राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रमो पत्रकार ने जन्म प्रमाण पत्र पर मामले को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आजकल लगातार तमाम समाचार पत्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जन्म प्रमाण पत्र का मामला गरमाया हुआ है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि अमरावती शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोगों ने जाली कागजातों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलदार के आदेश पर नगर पालिका तथा महानगर पालिका से हासिल किया है, जिसके आधार पर यह तमाम लोगों पर मामला उजागर होने के बाद गंभीर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यह बात ठीक है कि जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होना जरूरी है, जो देश में रहकर देश से गद्दारी करेगा उस पर भी कार्रवाई होना निश्चित है और होनी चाहिए, परंतु ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम तथा ऐसे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर देने का कार्य भी संबंधित तहसीलदारों के अलावा संबंधित विभागों के आला अधिकारियों की निगरानी में सारे कागजातों को जांच पड़ताल की जाती है। यह सारे कागजातों की जांच पड़ताल करने के बाद संबंधित तहसीलदारों के अलावा संबंधित विभागों के आला अधिकारियों ने ही उन नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया होगा। तो क्या यह तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के आला अधिकारी अपने कर्तव्य का सही तरह से पालन नहीं कर पाए, और अगर कर पाए तो फिर जन्म प्रमाण पत्र बोगस कैसे, और अगर यह जन्म प्रमाण पत्र बोगस है तो फिर उतने ही दोषी संबंधित तहसीलदार के अलावा संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी हैं। जितने दोषी जन्म प्रमाण पत्र झूठे कागजातों के आधार पर लेने वाले नागरिक हैं, फिर अपनी पीठ बचाने का कार्य संबंधित तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के आला अधिकारी क्यों कर रहे हैं? आखिर संबंधित तहसीलदारों को एवं संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्र मामले में क्यों बचाया जा रहा है, जबकि साफ साफ नजर आ रहा है कि यह संपूर्ण मामले में संबंधित तहसीलदारों के अलावा आला अधिकारी भी उतने ही दोषी है जितने की बोगस कागजातों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले वह नागरिक। आखिर क्या बात है और कौन बचा रहा है? यह मामले से संबंधित तहसीलदारों को एवं संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को, सरकार तहसीलदारों को एवं संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को किस बात की पगार देती है? राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान ने कहा है कि यदि शीघ्र ही प्रशासन जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी तहसीलदारों एवं संबंधित विभागों के आला अधिकारियों पर योग्य कार्रवाई नहीं करता है तो राजवीर संगठन यह मामला सरकार हित में उठाएगा। मैं राजवीर जनहित संगठन का संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान ब्रह्मो आज आपके सामने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ, और मैंने जिलाधिकारी साहब से ये सवाल करना चाहते हैं हम कि जो जन्म प्रमाण पत्र का मामला गरमाया गया है उसमें जन्म प्रमाण पत्र के मामले में मानते हैं कि भाई अगर किसी के आरोप पर आपने जन्म प्रमाण पत्र के अंदर में किसी व्यक्ति को दोषी पाया है तो उस पर कार्रवाई होना, यानी भारत देश के साथ गद्दारी करने वाले गद्दार है और उनके साथ कार्रवाई होना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक कि बांग्लादेश और रोहिंग्या का मामला था, बांग्लादेश और रोहिंग्या भारत के अंदर में है, पर्टिकुलर अमरावती में है, ऐसा करके तकरार आई थी और तकरार के आधार पे आज तक के बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी के नाम पर और रोहिंग्या के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी दाखला जन्म दाखला किसी ने इशू किया ऐसा नहीं मालूम पड़ा और ऐसा सामने कोई पर्टिकुलर आया नहीं है। रही बात भारत का, यह जन्म प्रमाण पत्र लोगों को मिले हैं वो जन्म प्रमाण पत्र पर भारत के नागरिक है, और कुछ टेक्निकल मुस्लिम समाज में आ जाती है काना मात्रा के अंदर में। अगर ये काना मात्रा में अगर आप उनको दोषी प्राप्त करना समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक भाग ये भी होता था कि उनको बुला करके उनको समझा करके उस त्रुटियाँ उनका जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जा सकता था, लेकिन उन पर FIR दाखिल किया। ठीक है, बहरहाल कोई बात नहीं। लेकिन संबंधित तहसीलदार, संबंधित नगर पालिका के अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी ये कुंभकर्ण नींद में थे क्या? जितने दोषी जन्म प्रमाण पत्र लेने वाले हैं उससे ज़्यादा जन्म प्रमाण पत्र देने वाले हैं। तहसीलदारों पर भी फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकारी सेवा से इनको सेवा मुक्त करना चाहिए, यही हमारी मांग रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तीव्र आंदोलन राजवीर संगठन करेगा। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती।